नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ते, श्रद्धाया सेवन, ये 5 मुख्य अंग हैं जिसके अंदर सारे 64 अंग आ जाते हैं। और ये 5 के 5 अंग आप खाली एक मंगला आरती अटेंड करके, सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम है उसमें आप पूरा कर सकते हैं। सबसे पहला है साधु संग। जब आप आएंगे भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। साधु कौन है? भक्त है, ऐसा नहीं जो दाढ़ी वाले हैं वही साधु हैं। जो भगवान के भक्त हैं उनको साधु माना जाता है। दूसरा क्या है? भागवत श्रवण। जब आप आएंगे कुछ ना कुछ रीडिंग करेंगे, जैसे प्रभुपाद ने सिस्टम क्या बनाया मॉर्निंग भागवतम क्लास का। उसके बाद में है नाम की कीर्तन या नाम जप आप करेंगे सुबह में। और उसके बाद में है अपना मथुरावास, यानी कि क्योंकि जो ये भगवान का सत्संग भवन जो आपने बनाया, मंदिर एक मंदिर के समान है। तो भगवान का मंदिर क्या है? 3 गुणों से परे होता है। ये वैकुंठ केंद्र माना जाता है। तो आपका मथुरावास यानी धामवास भी यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद में श्री मूर्ते श्रद्धा सेवा, यानी कि अर्च विग्रह की श्रद्धा से आप सेवा कर रहे हैं। तो ये 5 अंग खाली मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने से ही आप एक मॉर्निंग प्रोग्राम से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो भक्ति के 64 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण 5 अंग हैं जो खाली एक मॉर्निंग प्रोग्राम, इसलिए प्रभुपाद ने अपना सिस्टमेटिक इसको बनाया। तो हम देखेंगे कुछ भी ऐसा नहीं है, सब साइंटिफिक है। हम जो जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो भी एकदम साइंटिफिक है, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। जैसे हम आरती के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले अगरबत्ती या धूप ले सकते हैं, दूसरी पंच प्रदीप ले सकते हैं या सिंगल दिया भी ले सकते हैं, दोनों अलाउड है मतलब। उसके बाद में शंख, एक वस्त्र, कोई एक कटोरी में कुछ पुष्प रखते हैं, और चावल और मोरपंख। मतलब मोरपंख गर्मी में यूज होता है जनरली, जब हमको लग रहा है कि हमको फैन की जरूरत नहीं है तो भगवान को भी मोरपंख की जरूरत नहीं है, उस समय खाली चामर करते हैं। तो इस तरह से ये सब सामान हमको चाहिए। सबसे पहले शुरुआत होती है आचमन करने से। भले आप भोग लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आचमन करने की जरूरत है। तो आचमन करने के लिए आपको क्या करना है? नहीं, वो तो अपन ऐसा होगा प्रैक्टिकल कर लेंगे, एक बार खाली समझ लेते हैं। पहले बता दो क्या क्या चीज हमें चाहिए। वो मैंने 7 आइटम बता दी लगभग क्या चाहिए। भाई थाली है, उसके अंदर एक आचमन पात्र होना चाहिए जिसमें चम्मच होना चाहिए, जिससे अपन जब आचमन कर सकें। और ये पात्र रखा है, जो शंख में जल होगा वो इसमें डाला जाएगा। अपन ऐसा होगा तो प्रैक्टिकल बाद में कर लेंगे पूरा आरती कि भाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आचमन पात्र को लेके जो आचमन किया जाता है, पहले एक बार हाथ धोएंगे, केशवाय नमः, पानी पीना है आपको। उसके बाद में हाथ धो लेना है। उसके बाद में नारायणाय नमः, फिर हाथ धो लेना है, माधवाय नमः, जल पी के 3 बार ऐसा करना है। और लास्ट में गोविंदाय नमः बोल के जल छोड़ देना है। फिर लेफ्ट हैंड में इसको धोना है, दूसरे हाथ को विष्णुवे नमः। ये आपका आचमन हो गया। चाहे आप भोग लगाएं, चाहे आरती करें, उससे पहले ये आचमन कंपलसरी। आचमन क्या है? हमारे शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि हमारा वातावरण कैसा है? दूषित रहता है। तो एक तरह से इन भगवान के नामों के उच्चारण द्वारा स्वयं को शुद्ध कर रहे हैं। वापस एक बार रिपीट करते धीरे धीरे। हाँ, वो प्रैक्टिकल अपन दिखाएंगे या इसको रिपीट करूँ वापस? एक बार रिपीट करो, नोट करना ज़्यादा अच्छा है। नहीं, उसमें क्या होगा कि अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो अभी ओवरव्यू दिया जा रहा है कि ऐसा होगा। सबसे पहले क्या करना है वो पता चल गया कि हमको आचमन करना है मंगल आरती से पहले। उसके बाद में भगवान को अपने को जो भी मंगना है वो होगा। नारायण नमः के बाद केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः। जैसे अपने तिलक भी लगाते हैं तो उसमें भी वही सिस्टम है। उसके बाद में फिर क्या आता नाम? गोविंदाय नमः और विष्णवे नमः। वही 5 नाम का इस्तेमाल होगा आज में, जो अपने तिलक लगाते हैं वही 5 नाम स्टार्टिंग। तो मतलब आपको कुछ भी लगे तो आपको बाद में भी पूछ लेना, मैं खाली बता रहा हूँ कि क्या मतलब वो है। उसके बाद में अपन मतलब जो मंदिर की लाइट ऑन करके ताली बजा के भगवान के लिए जो भी घर से अपने को मंगला का एक भोग होता है, कोशिश ये करनी चाहिए दूध से बना आइटम हो, मीठा स्वीट भोग लगता है भगवान को मॉर्निंग में। अगर दूध से अगर आप डेली नहीं बना सकते, जैसे हम लोग डेली नहीं बना सकते, तो मैं क्या करता हूँ, या तो संडे को खुद बना लेता हूँ या फिर घर में कोई बना देता है, मतलब जैसा स्थिति होती है उसके हिसाब से। और मैं तो गुड़ का आइटम बनाता हूँ कि वो पूरा हफ्ता चल जाता है इस हिसाब से, क्योंकि भाई मैं रनिंग डे में मैं समय नहीं निकाल पाता उसके लिए।
तो अपन वो भगवान को ऑफर करेंगे, तुलसी पत्ता रख के, साथ में एक जल रख के भगवान को ऑफर करना है। जल भोग लगाने का जो मंत्र है वो पढ़ते हुए, वो भी ऐसे आपको पता ही होगा, लेकिन वो भी हम प्रैक्टिकल कर लेंगे अभी। उसके बाद में आप आरती का अपना सामान रेडी कर लीजिए, जो भी है, जब तक भगवान भोग ले स्वीकार कर रहे हैं। और मतलब एक टाइम आपको प्रभुपाद कहते थे डिटी वर्शिप में अपने को दो चीज़ का ध्यान रखना है, एक पंक्चुअलिटी, दूसरी क्लीनलीनेस। अगर आप ये दो चीज़ मेंटेन कर पाएंगे कि पंक्चुअलिटी होनी चाहिए कि भगवान की मंगला आरती ऐसा नहीं हो कि कभी 5 बजे हो रही है, कभी 6 हो रही है, कभी 7। भाई घर पे हम लोग ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जब हम सेंटर पे करते हैं तो हमको पंक्चुअलिटी रखनी पड़ेगी। घर जो व्यक्ति घर पे करता है तो आप देखोगे वो आगे पीछे होती है, किसी की भी पंक्चुअलिटी नहीं होती। क्लीनलीनेस हम जितनी भी ज़्यादा रख सकें उतना अच्छा। जैसे भगवान के वस्त्र हैं, कम से कम हर एकादशी बदलिए। अगर आप हर वीक नहीं कर सकते हैं, हर रोज नहीं कर सकते हैं, तो एक सिस्टम होना चाहिए कि हमारे एकादशी को या 15 दिन में एक बार भगवान के जो वस्त्र हैं वो चेंज करेंगे। तो क्लीनलीनेस को मेंटेन करना और पंक्चुअलिटी, दो चीज़ सबसे मेन जरूरी है डिटी वर्शिप के लिए। तो आपने भोग ऑफर कर दिया, उसके बाद में जब आपको भोग उठाना है, फिर आपने ताली बजा के और जो मंत्र का पाठ करके आपने जो है भगवान का भोग ले लिया। उसके बाद में जब आप पर्दा खोलेंगे उससे पहले सबसे पहले आपको शंख बजाना है। शंख बजा के 3 बार आपको शंख बजाना है। 3 बार शंख बजा के फिर आगे का जो प्रोसेस है, उस शंख बजाने के साथ में एक हाथ में घंटी भी बजा सकते हैं अगर पॉसिबल हो। तो शंख बजाने का भी प्रोसेस है, वो भी हम दिखाएंगे प्रैक्टिकल किस तरह बजाना है। क्योंकि पहले हम भी 2 हाथ से बजा रहे थे, फिर हमको अच्युत प्रभु ने बताया कि नहीं अपने को एक हाथ से बजाना है। क्यों बजाना है कि दोनों ही हाथ जूठा हो गया तो हाथ किससे धोएंगे। तो डिटी वर्शिप में शुद्धता का क्योंकि महत्व बहुत ज़्यादा है, तो उसका ध्यान रखना है। तो एक हाथ से शंख बजाना है, पॉसिबल हो तो आप घंटी बजा सकते हैं, नहीं पॉसिबल है तो छोड़ दीजिए। और शंख बजाना की प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे भी भाई, क्योंकि एकदम से हर एक को नहीं आता है। जैसे अजय नरसिंह प्रभु को तो आ जाएगा 1-2 दिन में, किसी को 5 दिन लगेगा, किसी को 10 दिन लगेगा, ऐसे सबका अलग अलग हो सकता है सीखने का शंख बजाने का। तो इस तरह से हम शंख बजाएंगे, उसके बाद में पर्दा खोलेंगे और फिर आरती का जो प्रोसेस चालू होगा। सबसे पहले अगरबत्ती दिखाना है, मतलब सबसे पहले तो गुरु परंपरा को ऐसे दिखाते हुए अपने को ले जाना है, जो कि राधापाद प्रभु से मैंने समझा कि जो उज्जैन में सिस्टम फॉलो किया जाता है। बोले कई जगह 3 बार ऐसे दिखाया जाता है, लेकिन उज्जैन में क्या है दिखाया जाता है ऐसे एज ए परमिशन। हम गुरु परंपरा से परमिशन लेते हुए, कृष्ण गोस्वामी से परमिशन लेते हुए, चैतन्य महाप्रभु से परमिशन लेते हुए, राधा रानी से परमिशन लेते हुए कर सकते हैं। नहीं तो फिर गुरु परंपरा से लेकर राधा कृष्ण को भी कर सकते हैं। अगर ऐसा लगे कि भाई समय कम है या कुछ भी है तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि जैसा प्रभु जी ने बताया, गुरु परम शिल प्रभुपाद यहाँ पे ऐसे शिल प्रभु जिनकी दीक्षा हो जाएगी उनको गुरु महाराज की छवि रख सकते हैं आरती के समय। तो जो दीक्षित नहीं है प्रभुपाद से गुरु परंपरा को दिखाते हुए, चैतन्य महाप्रभु को आगे दिखाते हुए, फिर राधा रानी से परमिशन लेते हुए, क्योंकि भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, श्रीमती राधा। तो फिर राधा कृष्ण को 7 बार अगरबत्ती दिखाना है, पूरा ऊपर से नीचे ऐसे 7 बार अगरबत्ती। अगर फिर उसके बाद में जैसे यहाँ मतलब ऐसे जगन्नाथ जी को बताया था, लेकिन उन्होंने बोला कि जब आपकी बड़ी छवि जो मेन छवि है तीनों, सबसे पहले उनको दिखाना है। तो नरसिंह देव को उसके बाद में पंच तत्व को, फिर यहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, दामोदर को, और उसके बाद में षड गोस्वामी को और गुरु परंपरा मतलब दामोदर के बाद में अगर आप तुलसी महारानी रख रहे हैं होल्डर के बाजू में, तो तुलसी महारानी को भी दिखा के फिर इधर इस तरह से कंप्लीट होता है। सबको साथ हाँ, मतलब मेनली अगर आपके पास समय कम है तो मेन राधा कृष्ण को 7 बार दिखाइए, उसके बाद में जैसा आपके पास समय हो, अगर मतलब कोशिश तो ही करनी चाहिए 7 बार दिखाना है, और लास्ट में गुरु परंपरा को दिखाते हुए फिर अपने को इधर आना है। मतलब सबको, क्योंकि यहाँ जैसे गुरु परंपरा एक साथ है तो सबको एक साथ दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जाना है, और उसके बाद में फिर जब दिया लेंगे तो फिर वापस गुरु परंपरा से परमिशन लेते हुए भगवान के चरणों में 4 बार, जो हम दामोदर अष्टमी के समय करते हैं, 2 बार नाभि पे, 3 बार मुखमंडल पे, और फिर 7 बार फुल बॉडी पे, इस तरह से दिखाते हुए दिखाना है। उसके बाद में फिर नरसिंह देव पंच तत्व को दिखाते हुए, मतलब
मेन अपने को गौर निताई को वहाँ दिखाना है पंचतत्व में भी। पहले चैतन्य महाप्रभु को दिखा सकते हैं, फिर नित्यानंद प्रभु को, और उसके बाद में फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दामोदर तुलसी महारानी षड गोस्वामी गुरु परंपरा, इस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद में शंख है, शंख में भी गुरु परंपरा से परमिशन लेते हुए भगवान के फेस पे 3 टाइम्स और फिर उसके बाद फुल बॉडी पे 7 टाइम्स, 3 और 7 का रेशियो रहेगा। 3 बार फेस पे रहेगा, उसके बाद में 7 बार फुल बॉडी रहेगा। इसी तरह से सभी विग्रहों को दिखाना है हमको 3 और 7, और फिर गुरु परंपरा को दिखाते हुए वही प्रोसेस को फॉलो करते हुए वही ऑर्डर रहेगा। फिर उसके बाद में जो वस्त्र रहेगा तो 7 बार राधा कृष्ण को ऐसे मतलब गुरु परंपरा से परमिशन लेते हुए 7 बार ऊपर से नीचे करना है। और उसके बाद में जैसा आपके पास समय है, मतलब पहला 7 बार जरूरी है, उसके बाद अगर आपके पास समय 7 बार सबको दिखाइए, नहीं तो मेनली 7 बार ये रहेगा। उसके बाद ऐसे दिखाते हुए सबको ला सकते हैं हम। उसके बाद में वस्त्र के बाद में हम पुष्प ऑफर करेंगे। पुष्प ऑफर करने के लिए पुष्प सुगंधित होने चाहिए, ये कोशिश करें। तो भगवान को हमेशा सुगंधित पुष्प ऑफर करने चाहिए, और ऑफर करते हुए मतलब फुल बॉडी पे 7 बार होगा ऊपर से नीचे। ऑफर करते हुए पहले सबको दिखा लिया भगवान को, फिर भगवान को ऑफर कर दिया। उसके बाद में गुरु परंपरा को बाद में दिखाना है, फिर ऑफर करना है। और दिखाते समय जो मेन चीज़ है वो मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको कि ये हाथ से दूसरी वो डिश को टच नहीं करना, वो मैं प्रैक्टिकल जब हम करेंगे मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका पुष्प। उसके बाद में लास्ट में चामर समय के अनुसार और मोरपंख समय के अनुसार, इस तरह से ये रहेगा। और लास्ट में फिर जब मोरपंख हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद में वापस 3 बार शंख बजा के आपको दंडवत करना है भगवान को, और फिर अपना ये आरती का आपका प्रोसीजर कंप्लीट होगा। मतलब पोछा लगाना है जो भी आरती कर रहा है उसको दंडवत करने के बाद में, कि वहाँ का सब जो भी जल गिरा है वहाँ पे साफ हो जाए। तो ये पूरा मंगला आरती का प्रोसीजर है। अच्छा, अब अगला प्रश्न है आपसे कि अगरबत्ती है, दिया है, क्यों लिया जाता है, उसके पीछे क्या रीजन है, कोई बताना चाहेगा? वो अपने पंचतत्व को भगवान को ऑफर करते हैं। पंचतत्व जैसे वायु, अग्नि, आकाश, दिया के माध्यम से अग्नि। और काफी ठीक बता रहे हैं प्रभु जी। एक्चुअल में क्या है कि हमारा शरीर किससे बना है? पंच महाभूत। उसके अलावा कौन सा क्या है? मन बुद्धि अहंकार। तो ये जो 5 तत्व है जो स्थूल है जिनसे हमारा शरीर बना है, उसको ये मन बुद्धि अहंकार और ये जो 3 सूक्ष्म शरीर बनाए, तो ये 5 तत्व क्या है, इन पर प्रभाव डालते हैं। इनकी नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए हम जब ये करते हैं तो इनकी नेगेटिव एनर्जी से जो हमारे मतलब मन बुद्धि अहंकार पे ये नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं 5 तत्व, उसके प्रभाव से हम बच सकते हैं। एक्चुअल में आरती का पूरा साइंटिफिक रीजन ये है। कैसे है कि आप एक तत्व को देंगे। सबसे पहले क्या ऑफर कर रहे हैं? सबसे पहले तो शंख बजा रहे हैं, तो ये क्या है? ध्वनि हो रही है। ध्वनि किसका? आकाश तत्व का प्रतीक है, क्योंकि आकाश की तन मात्रा है, शब्द है, तो ये आकाश तत्व को प्रतिबिंबित करता है, उसकी ओर इंगित करता है। जब हम शंख बजाते हैं, ध्वनि करते हैं, शब्द किस में आएगा? कान में। तो इस तरह से आकाश का, और शब्द कहाँ जाते हैं? आकाश में, जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो ये आकाश तत्व को जो है इंगित करता है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? अगरबत्ती। अगरबत्ती क्या कर रहे हैं? किसकी ओर इंगित कर रहा है? भूमि देवी, क्योंकि गंध, पृथ्वी की तन मात्रा क्या है? गंध है। जैसे वर्षा होती है तो कितनी सुगंध आती है पृथ्वी में से, तो ये उसके लिए। उसके बाद में हम दिया ऑफर कर रहे हैं, ये कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं? जल तत्व आ गया। वो वस्त्र हम क्या दे रहे हैं? एज ए गिफ्ट भगवान को ऑफर कर रहे हैं। पहुँच भी रहे हैं, पर ये वस्त्रम समर्पयामि जैसे बोला जाता है, आप कभी भी पूजा में जाते हैं तो कुछ देना भी चाहिए ना, भगवान के पास आएंगे। तो इस तरह से वो, क्योंकि भगवान को हमने हाथ मुंह धुलवाया, कुल्ला करवाया, तो उनका पोष भी रहे, तो इस तरह से वस्त्र ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद में क्या है? पुष्प। पुष्प किसकी ओर इंगित करता है? सुगंध करता है, लेकिन पुष्प का एक नाम है सुमन, यानी हम अपना मन भगवान को ऑफर कर रहे हैं उसके माध्यम से।
सुमन मतलब अपने मन को अच्छा बनाने के लिए मतलब प्रयास करें। हम मन सु का मतलब क्या होता है, या तो सुंदर या सुगंधित, जैसे आप लोगों ने बताया। तो हम अपने मन को, क्योंकि इसमें इतनी गंदगी है, इससे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मेरा मन भी सुमन बन जाए। तो मैं भाई एक दिन मतलब गुरुदेव एक पुष्प की तरह मुझे आपको ऑफर कर सके, मैं ऐसा बन जाऊँ, उसका तात्पर्य है सुमन। इस तरह से हम भगवान को पुष्प ऑफर करते हैं। उसके बाद क्या ऑफर कर रहे हैं? चामर। चामर किसका प्रतिनिधित्व है? वायु, और वो मोरपंख दोनों वायु, जो वायु तत्व था। तो इस तरह से पांचों तत्व को हम भगवान की सेवा में हमने लगा दिया। और लास्ट में क्या कर रहे हैं? फिर शंख बजा रहे हैं, फिर वापस से वो ध्वनि कर रहे हैं। और उसके बाद में जब हम दंडवत करते हैं तो अपनी बुद्धि और अहंकार दोनों हम भगवान के श्री चरणों में रखते हैं। तो इस तरह से हमने मन, बुद्धि, अहंकार और पांचों तत्व जो हमारा शरीर था, एक्चुअल में भगवान की प्रॉपर्टी है, तो उनकी सेवा में लगा दिया। तो ये उसके पीछे का साइंस है। मतलब कोई भी चीज बिना कोई उसके ये नहीं, मतलब कुछ भी यहाँ दिया जा रहा है तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। और ये हमको तब समझ में आता है जब हम परमाणु गुरु परंपरा से जुड़ते हैं, तब जाके ये बातें पता चलती है कि इसके पीछे भी साइंस है। क्योंकि हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्कूल में आने के बाद ही हम आरती कर रहे हैं। तो बचपन से ही हम घर पे करते ही आ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं था हमने को। तो भाई ठीक है, आरती कर ली, बाद में पेड़ा लड्डू कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो ऐसा रहता है। ये वायु किसका रहता है? तो पंच महाभूत है ना, तो आकाश का हो गया, शंख, भूमि का धरती, वायु है ना, मोरपंख और वायु भगवान को इस तरह से। तो हमने सभी तत्व जो है, मतलब अल्टीमेटली सबको भगवान की सेवा में लगना है और सभी को लगाना है। अपना एक मतलब हम लोग का मोटो यही है। यहाँ पे हम इकट्ठा हो रहे हैं तो एक दूसरे को मदद क्या करनी है? भगवान की सेवा में लगना हमको खुद भी है और सबको लगाना भी है। तो उसकी लाइफ भी सक्सेसफुल हो और मेरी भी लाइफ सक्सेसफुल हो। अपना मोटिव खाली इतना ही। तो इस तरह से हम ये आरती कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हम करते हैं नरसिंह देव की आरती। तो वही सेम प्रोसीजर रहेगा, जो इतर हम लेते हैं उसको उसी तरह से गुरु परंपरा से परमिशन लेते हुए राधा कृष्ण को 7 बार दिखा दिया। उसके बाद में जो भी आप मतलब हर मंदिर में जैसे डिटीज, मेन डिटीज जो रहती है उसके हिसाब से रहता है। नरसिंह देव को दिखा दिया, पंचतत्व को दिखा दिया, इस तरह से दिखाते हुए लाए। और बाद में फिर भक्तों में वितरण हो गया उसका। उसके बाद में जब हम करते हैं तुलसी आरती। तुलसी आरती में अपने को 3 ही आइटम चाहिए। एक तो अगरबत्ती, दिया और फ्लावर, पुष्प। तो आरती करने से पहले एक फ्लावर, अगर हमारे पास फ्लावर एक्स्ट्रा है तो एक फ्लावर पहले ही ऑफर कर दीजिए और फिर आरती कीजिए। नहीं है तो फिर बाद में ऑफर कर सकते हैं। जैसे कई बार फ्लावर कम होते हैं तो अपन बाद में ऑफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले 7 बार अगरबत्ती, गुरुदेव से परमिशन लेते हुए। कोई भी सेवा कर दिया, मतलब गुरुदेव कर सकते हैं एक्चुअल में। क्यों गुरुदेव से परमिशन ले रहे हैं वो भी हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा, ये अर्चुन जैसे राधा माधव है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आपने इनकी छवि स्थापित की, तो राधा माधव की कृपा आपको मिल रही है। तो इनको किसने प्रतिष्ठित किया? शील प्रभुपाद ने। तो शील प्रभुपाद, प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? मंत्रोच्चारण के द्वारा भगवान का आह्वान किया जाता है कि आप इस प्रतिमा में, आप विग्रह के रूप में प्रकट हुई। और उसका दूसरा मतलब क्या होता है कि प्रभुपाद के प्राण कौन है? श्री राधा माधव। उन्होंने अपने प्राण को यहाँ पे प्रतिष्ठित किया है। तो इस तरह से आचार्य अपने प्राण को, प्राण रूप जो भगवान है उनको प्रतिष्ठित करते हैं। तो इस तरह से ये जो है मतलब जो गुरुदेव से इसलिए परमिशन ली जाती है कि एक्चुअल में तो आपके प्राण है, हमको तो कोई प्रेम है नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर हमने तुलसी आरती में पहले 7 बार अगरबत्ती, उसके बाद में जब दिया होगा वही जड़ में 4 बार, मध्य भाग में 2 बार और ऊपर के भाग में 3 बार दिखाते हुए फिर 7 बार फुल बॉडी में। इस तरह से तुलसी आरती होगी। और फिर पुष्प पूरी तरह 7 बार। क्लियर है? और उसके बाद में वो फिर परिक्रमा करके बाद में हम लोग जल 3 बार जल चढ़ाते हैं। परिक्रमा कम से कम 3 बार करना है। जो तुलसी आरती की परिक्रमा करते हैं आरती के बाद में कम से कम 3 बार। तो तुलसी आरती हो गई, तुलसी प्रणाम हो गया। उसके बाद में फिर नेक्स्ट हम शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं जैसे, और उसके बाद में 10 नामापराध पढ़ते हैं। फिर गुरु पूजा होती है। गुरु पूजा बताना चाह रहे हैं। तो फिर गुरु पूजा में भी सब सेम आइटम वही चाहिए।
जिनकी दीक्षा हो चुकी है वो प्रभुपाद की गुरु पूजा के समय अपने गुरुदेव का स्मरण कर सकते हैं कि उनके प्रतिनिधि के रूप में गुरुदेव की पूजा करें। जिनकी दीक्षा नहीं हुई वो प्रभुपाद को, क्योंकि प्रभुपाद क्या है, हमारे सबके शिक्षा गुरु हैं। इस्कॉन में आए तो सबके शिक्षा गुरु के रूप में श्री प्रभुपाद हमेशा है, क्योंकि उनकी पुस्तकें पढ़ के ही हम सीख रहे हैं। तो प्रभुपाद की हम गुरु पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले अगरबत्ती 7 बार और फिर वही दिया 4 2 3 जो चल रहा है, फिर 7 4 2 3 7 का जो सिस्टम है। चरणों में 4 बार, 2 बार नाभि में, 3 बार फेस पे, 7 बार फुल बॉडी। और वही शंख फेस पे 3 बार, फुल बॉडी 7 बार। जो प्रोसेस था वही रहेगा। और इस तरह से शंख हो गया, वस्त्र 7 बार ऑफर किया, फिर पुष्प 7 बार फुल बॉडी, और कुछ पुष्प चढ़ाए, कुछ भक्तों में मतलब प्रसाद रूप में ग्रहण किए। और उसके बाद में चामर मोरपंख। तो आइटम वही है और उसी तरह से ऑफर करना है जो अपना, और इसलिए बुक में सब दिया ही है कैसे क्या करना है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रभु जी अपना ये जो दक्षिण ज्योति में अपना ये करते हैं, इत्र लगाते हैं, वही क्यों लगाते क्या हैं? भगवान को सुगंध ऑफर करते हैं, मतलब भगवान को इत्र, भगवान क्या है ऐसे बोलते हैं भोगता है, वो शौकीन भी है, उनको इत्र भी ऑफर करते हैं। जी इत्र जो हम यूज करते हैं वो कोई मतलब फिक्स होता है कि यही करते हैं? हर मौसम में अलग अलग होता है, जैसे मौसम के हिसाब से। जैसे गुलाब का बोला जाता है जनरली गर्म होता है तो उसको सर्दी में ऑफर करना चाहिए। और गर्मी के समय में चंदन का इत्र आता है वो ऑफर करना चाहिए, वृंदावन फ्लावर आता है वो ऑफर करना चाहिए। मतलब हर मौसम के हिसाब से, जैसे अपने को लगता है ना भाई अभी गर्मी है, भगवान को ठंडक देनी है तो हम चंदन लगाते हैं भगवान को, उस तरह से इत्र भी वही मौसम के हिसाब से ऑफर करते हैं। और इत्र ऐसा है कि मतलब हर जगह हर मंदिर में ऑफर किया जाता है, चाहे इस्कॉन हो या नहीं हो, हर जगह भगवान को इत्र लगाया जाता है। और कोई प्रश्न है? और इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट ये भी है डेटी वर्शिप का, जो हम प्रणाम करते हैं उसका भी मीनिंग है। मतलब हम प्रणाम क्यों करते हैं कि अब हम अपने हृदय से प्रणाम करते हैं। मतलब जैसे हम प्रणाम के बारे में बताया ही होगा आपने, किसको कैसे करना है, मेरे ख्याल से वो तो आपने बता ही दिया होगा। तो प्रणाम जब हम करते हैं तो हम अपने मतलब एक मस्तक भगवान के चरणों में रख रहे हैं, हृदय तो रख ही रहे हैं। मतलब हमारा सबसे ऊंचा पार्ट, हमारे क्या फॉल्सीको की बीमारी है, उससे छूटने के लिए हम क्या करते हैं, प्रणाम भाई आपके श्री चरणों में, जो आपके बॉडी का सबसे नीचे का पार्ट है, हालांकि भगवान के किसी अंग में नहीं है, लेकिन मैं अपना सबसे ऊंचा पार्ट आपके चरणों में रख रहा हूँ, यानी आपको पूरी तरह सरेंडर कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ इस तरह से। और उसके बारे में बताया जाता है कि मनोभाव क्या है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो जो टेस्ट क्रिकेट होता है तो देखते हैं बहुत ज़्यादा बाउंसर आती है तो बैट्समैन क्या करता है, नीचे बैठ जाता है। तो हमारे जीवन में इतने बाउंसर आ रहे हैं, इतनी समस्या आ रही है कि हम जब भी, प्रभुपाद ने बोला है कि जब भी आपको कभी प्रॉब्लम लगे तो नाम और प्रणाम 2 चीज़ पकड़ लो। भगवान को प्रणाम मतलब प्रणाम करो, और प्रणाम की इतनी महिमा बताई है शास्त्रों में, अगर आप पढ़ोगे तो इतनी महिमा बताई है भगवान को प्रणाम करने की। आप प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम करने के साथ साथ में मतलब जैसे अष्टांग प्रणाम है, 8 अंगों का हम इस्तेमाल करते हैं, और उस समय प्रार्थ मतलब मुँह से वाक्य निकलना बहुत जरूरी है। मतलब जो आप स्तुति कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अगर खाली ऐसे झुक के और चले गए वो खाली एक्सरसाइज मानी जाएगी, ऐसा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं। किसने पुशअप किया और ये चला गया, इसने कुछ मंत्र नहीं पढ़ा, तो उस समय मंत्र बोलने का बहुत महत्व है। तो आपको मंत्र उच्चारण करना है भगवान के, जैसे आपने देखा भगवान के चरणों को ध्यान रखते हुए दंडवत किया, दंडवत करते हुए जो है पाँव हाथ सब भूमि पर टच कर रहे हैं, प्रॉपर चेस्ट, और मतलब मन भी और वाणी भी भगवान की सेवा में लगी हुई है। इस तरह से प्रणाम करना है, प्रणाम का, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में लास्ट में वही आया है, और भगवान भगवत गीता में भी वही बार बार बता रहे हैं, मन मना मद भक्तो मध्याजी नमस्करो, यानी कि मेरे भक्त बनो। पहले तो बोलते हैं अपना मन मुझे दे दो, जैसे मेरे भक्तों ने मुझे दिया। वो हम लोग को बोलेंगे मन कहाँ से देते, अपने हाथ में ही नहीं है, हम तो चाह रहे हैं पर दे ही नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद में मेरे भक्त बन जाओ, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक तो साधक भी नहीं ढंग से बन पाए, तो आपके भक्त क्या बनेंगे। फिर बोलते हैं मेरी पूजा करो, सेवा करो, बोले हम करते हैं लेकिन फिर अपराध करते हैं, ठीक है मेरे को नमस्कार ही कर दो। तो भगवान ही बोल रहे हैं भगवत गीता में। तो ये वाक्य 2 बार है, 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक भी है, यानी एकदम मिडल पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक माना जाता है 9वें अध्याय का 34।
और फिर 18वें अध्याय में 65वें श्लोक में वापस बोल रहे हैं वही मन मना तो ये। और भागवतम का लास्ट श्लोक क्या है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामे दुख शमनम तम नमामि हरि। उसमें भी बोल रहे हैं मेरे नाम का कीर्तन करो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा नहीं कि भगवान को मजा आए, आपके फायदे के लिए बता रहे हैं। क्या होगा? आपका दुख का शमन हो जाए, क्योंकि हम यहाँ भौतिक जगत में लगातार कोई ना कोई समस्या से ग्रस्त रहते हैं। तो भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो भगवान ऐश्वर्य करते हैं। और प्रभुपाद इसको बकायदा लिखते हैं। जैसे माता यशोदा ने जब भगवान के मुख में ब्रह्मांड देखा तो यशोदा माता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने भगवान को शरण ली और भगवान को बोला कि भाई मुझे पता नहीं ये क्या है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, कोई देवी देवता का कुछ है या मेरा बेटा भगवान है, क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो भगवान को क्या कर दिया? प्रणाम कर देती है। प्रभुपाद लिखते हैं जब आपकी स्थिति ऐसी हो, आपको कुछ समझ नहीं आए, तुरंत भगवान को प्रणाम ऑफर करो और उस समय भगवान के नाम का आश्रय ले लो, आप हर मुसीबत से बच जाओगे। नाम और प्रणाम ये फॉर्मूला मतलब आपको सक्सेसफुल बना देगा, ये बताएं। तो ठीक है, अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रैक्टिकल। हाँ, वो तो भगवान का जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमको क्या करना है, जब जनरल दंडवत करेंगे सबसे पहले प्रभुपाद का मंत्र नमो विष्णुपादाय। हाँ, वहाँ से प्रैक्टिकल करें ऐसा। पहले प्रभुपाद से प्रैक्टिकल। हाँ, चलिए प्रैक्टिकल कर लेते। क्यों? ठीक है, प्रैक्टिकल कर लेते हाँ। हैं। मतलब एड्रेस से कर देते हैं ना। हाँ, एड्रेस में आएंगे। सबसे पहले जो वैष्णव बैठे हैं उनको बाहर से ही प्रणाम कर देंगे, क्योंकि भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं किया जाता, ये मंदिर का नियम। तो सबसे पहले अंदर एंट्री करते ही वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो नमस्कारेभ्यो वैष्णवेभ्यो, ठीक है, पंचांग प्रणाम 5 अंगों से। उसके बाद में सबसे पहले श्री प्रभुपाद के पास आएंगे। पहले पंचांग प्रणाम है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये भगवान के सामने नहीं करना है, जैसे प्रभु जी ने बताया, भगवान के बाहर करना है। और अगर हम मंदिर में जाते हैं तो हमें नॉक भी करना चाहिए, दरवाजे को नॉक करके हमें जाना चाहिए अंदर। उसके बाद फिर श्री प्रभुपाद के पास हम जाएंगे। पहले पंचांग, फिर अष्टांग और मंत्र है प्रभु जी। सबसे पहले जो दीक्षा हो चुकी है गुरुमंत्र, उसके बाद में नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय वैष्णवे भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये श्री प्रभुपाद की तरफ हमें ये मंत्र बोलना है, फिर हम भगवान की तरफ आएंगे। पहले पंचतत्व को सबसे पहले दर्शन करना है और भगवान के मतलब एक बार देखकर फिर आप भगवान के चरणों का ध्यान। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय वैष्णवे भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने हरे कृष्ण प्रदासे दीन बंधु जगतपते शिवोपिका कान सरावनाथं तत्कांचन पुराणी राधे वृंदावनेश्वरी श्रीमानस्ते परमावि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जैसे नरसिंह देव का भी मंत्र बोल सकते हैं, जिसको याद हो जगन्नाथ जी का, और सबके मंत्र हैं सर। और इस तरह से गुरु परंपरा को प्रणाम करके आरती करें। आरती करने से पहले खाली थोड़ा क्विक रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहला रिविजन हम करेंगे कि आरती प्लेट में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो एक बार प्रभु जी बता देंगे शुरुआत से लेके। नंबर 1 कॉन्च, 2 एक छोटा एक बड़ा 2 होती है, ये बजाने के लिए और ये भगवान को ऑफर करना है। एक बजाने के लिए, एक ऑफर करने के लिए। तो सबको मैं पूछूंगा फिर बाद में। सबसे पहले है